आइए मैं आपको सिस्टम के बारे में बताते हैं। सिस्टम कैसे कार्य करता है। पहले तो आपको गूगल पे जाकर के एक जीमेल की आईडी आपको रजिस्टर करना पड़ता है और एक मोबाइल नंबर आपको आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आप इंडिया के किसी भी पार्टिसिपेंट मैनेजर से लॉगिन करवा सकते हैं। पहले आपको www.mmIndia.in की साइट को लॉगिन करेंगे तो ये होम पेज आएगा। ये आपका होम पेज है। तरीके फोटो लगी हुई है। ये आप यहाँ सर्गेई मार्गोदे जी की फ़ोटो लगी है। ये इंडिया हेड की फ़ोटो लगी हुई है। पहला न्यूज़ सेक्शन है। दो अलग अलग प्रकार के न्यूज़ होते हैं। पहला न्यूज़ अपडेट होते हैं। फर्स्ट एडमिशन न्यूज़, दूसरा मार्गोडल न्यूज़ होती है। आगे रूल बताया गया है। यहाँ सिस्टम आपके फंड का किस प्रकार ग्रोथ होता है इसके रेट्स सेक्शन है। यहाँ पर वीडियो सेमिनार अपलोड होते हैं। आपके आगे की समस्याओं का निराकरण है और अधिक जानकारी के लिए FAQ सेक्शन है। सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन लॉगिन इन टू वर्चुअल अकाउंट है, जिसमें क्लिक करके आप सिस्टम लॉगिन में प्रवेश करते हैं। उसके बाद लॉगिन सिस्टम पेज खुलता है जिस पर आप अपना ईमेल आईडी डालते हैं। अपना ईमेल आईडी सिस्टम लॉगिन पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड पेस्ट करेंगे। इसके बाद अटेंशन पेज खुलता है। उसके बाद आप वार्निंग दी गई अटेंशन पेज देखेंगे। इसमें वार्निंग लिखी होती है। पूरी वार्निंग को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद समझने के बाद आगे आप इसको प्रोसीड करेंगे। अभी आपका पेज आ गया। इधर प्रोवाइड हेल्प है, सेकंड में गेट हेल्प है। ये आपका डेस्कटॉप है। इसमें दो बटन होते हैं। पहला प्रोवाइड हेल्प, सेकंड आपका गेट हेल्प होता है। जो पैसा आपको लगाना होता है वो प्रोवाइड हेल्प में लगाना होता है। शुरू से बोला नहीं, मदद कर सकते हैं। अब ये बताएंगे कैसे ऑर्डर लगाया जाता है। प्रोवाइड हेल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वार्निंग लिख करके आएगी। इस वार्निंग को आप पढ़िए। आगे इसमें खाने को क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये आपको नया पेज खुल के सामने आएगा जिसमें आप बैंक का सिलेक्शन करते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से बैंक मतलब डिसाइड है तो आप यहाँ पे यू हैव ए बैंक अकाउंट पेपलम इंडिया 2012 के लिए क्लिक करते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक नहीं है, कोई स्पेशल बैंक नहीं है, तो आप यू हैव नो बैंक अकाउंट पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अलग आगे पेज खुल के सामने आएगा। देखते हैं ऊपर यहाँ पे इंडियन करेंसी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन रुपीज़ INR। नीचे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे यू हैव कैश ओनली, क्योंकि आपने अपना बैंक वहाँ पे ये नहीं शो किया है कि आपके लिए स्पेशल कोई MMM का अकाउंट है। जब वहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये बैंक आएंगे। सारे बैंक के यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, पूरे इंडिया में जितने भी बैंक हैं। अगर आपको अभी से पता है कि कोई बैंक आपका ऐसा है जिससे आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप उस बैंक का चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं बहुत ढेर सारे बैंक का नाम यहाँ दिया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे अदर बैंक एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, अपने आप को नेक्स्ट कर सकते हैं। अदर बैंक मीन्स होता है कि भविष्य में अगर आप कभी अपना बैंक दूसरा बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज जब खुलता है तो इसमें आपको वो पेज खुल के आता है जितने रुपए की आपकी किसी को मदद करनी होती है, रिक्वेस्ट लगानी होती है, वो रुपया यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगुलर
जो स्पेस बार है वहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे अगर मान लिया यहाँ पे आप 5,000 से 50,000 तक का अमाउंट इंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस सिस्टम में आप किसी भी आईडी पर 5,000 से 50,000 रुपये का फ़ंड अलॉट कर सकते हैं। जैसे लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि हमेशा फ़ंड वैल्यू को बहुत छोटा सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी, ताकि रिक्वेस्ट जब भी आए तो आसानी से आप दूसरे की मदद कर सकें। इसीलिए आप 5,000 से 20 से 25,000 तक की वैल्यू को ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि 50,000 की रिक्वेस्ट जब आप लगाते हैं तो 50,000 का रिक्वेस्ट एक साथ आता है, तो फिर आपको असुविधा भी हो सकती है। इसके लिए आप छोटे छोटे फ़ंड वैल्यू को प्रमोट करने से बिजनेस भी अच्छा चलेगा, लोगों का हेजिटेशन भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने 10,000 की रिक्वेस्ट यहाँ पे एक मानक केवल एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिया है। यहाँ पे फिर सेलेक्ट करेंगे, जो सिस्टम में आ गया कि 10,000 हम यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके सामने 3 प्रकार के ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, 30%, 40%, 55%। 30% मीन्स होता है कि आपका जो फंड वैल्यू 10,000 है वो उस पर 30% पर मंथ का इसमें इंक्रीमेंट होगा। 40% मीन्स होता है कि जो आपका ये फंड वैल्यू है 10,000, ये 40% का इंक्रीमेंट होगा। 55 में 55% से होगा। लेकिन इसमें सब में कंडीशन ये है कि सबके रिलीज़ डेट अलग अलग होते हैं। 30% वाले को आप 1 महीने के बाद विड्रॉल कर सकते हैं, 40% वाले को आप 3 महीने बाद विड्रॉल कर सकते हैं, और 55% वाले को भी आप 3 महीने बाद विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन 40 और 55 में यह अंतर होता है कि आप 40% को अगर आपको बीच में ही विड्रॉल करना पड़ जाए 1 महीने के बाद, तो आपको 30% के रेट से कैलकुलेशन होके आपकी फ़ंड वैल्यू वापस हो जाती है। लेकिन 55% में अगर आप अपना सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपको 3 महीने बाद ही विड्रॉल मारने का ऑप्शन मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप 30% वैल्यू पे ही पूरी फंड को लगा दें, या थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 5,000 30% पे लगा दिया, फिर 3,000 40% पे लगा दिया, ऐसा भी आप लगा सकते हैं, और 2,000 55% पे लगा दिया। इस तरह करके आप सिस्टम में अपने फ़ंड को एलोकेट कर सकते हैं, उस पर इस तरह से ग्रोथ होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे तो आपका पैसा सिस्टम में लग जाएगा, और जो भी सिस्टम के द्वारा और भी आपको अलग अलग बोनसेस हो रही हैं वो भी आपको मिलते हैं। वह चूँकि दोस्तों मुझे यहाँ ऑर्डर नहीं लगाना हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी मेरे सिस्टम आईडी पे ऑर्डर चल रहा है, इसलिए मैं अपनी रिक्वेस्ट